हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप इंटर कोर्स के टाइम में या फिर इंटर कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपके जो पार्टनर है उनका जो बॉडी फ्लूइड है जैसे कि सीमेन हो गया या फिर वजाइनल डिस्चार्ज हो गए, ये अगर मुंह में चला जाए या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में है तो क्या आपको इसका कुछ नुकसान होता है या फिर क्या आपको इससे कोई बीमारी हो सकती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सीमेन हो गया या फिर जो वजाइनल फ्लूइड है उसको वो स्वेलो कर लेते हैं, लीक कर लेते हैं या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में उसे गिरा देते हैं। तो अगर आपके पार्टनर को कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आपको पता है कि इनको कोई सेक्सुअल कंप्लेंट्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर को थायराइड है, डायबिटीज़ है, इस टाइप की कोई बीमारी है तब भी उनका जो फ्लूइड है वो हेल्दी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्पीस हो गया या फिर वॉर्ड जैसी कंप्लेन है, ये सब जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये पर्सन के बॉडी फ्लूइड से होती है। जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, मेल का जो सीमन हो गया, तो उससे बीमारी होने लग जाती है। तो अगर आपके पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी है तो बेटर है कि आप उनका जो फ्लूइड है उससे दूर रहे और हो सके तो उसको स्वेलो नहीं करें और ज़्यादा टच करने की भी कोशिश नहीं करें। अगर आपको पता है अपने पार्टनर की हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि अगर आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि इनमें फ़िलहाल कोई इन्फेक्शन नहीं है और आप ये सब चीज़ें करेंगे तो सब नॉर्मल है। लेकिन अगर आप किसी के साथ पेड करते हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ज़्यादा जानते नहीं, आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता है, तो अगर आप उनके साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां लग जाए जैसे कि HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। तो इस टाइप की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो आपको एक अननोन पर्सन के साथ इंटरकोर्स परफॉर्म करने से हो सकता है। तो बेटर है कि आप पहले हिस्ट्री जान लें उसकी, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कितने पार्टनर से क्या है, या फिर आपको प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पार्टनर का जो हाइजीन है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ओरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिर उनके जेनिटल पार्ट्स को किस करना, लिक करना, ये सब इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हैं तो बेटर है कि आपका जो हाइजीन है वो अच्छा हो, क्योंकि अगर आपके हाइजीन सही नहीं होगा तो आपको फंगल हो सकता है, आपको कुछ पिंपल्स हो सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप अपनी बॉडी के हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारी कंप्लेंट्स नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बता देती हूँ कि आखिर आपको कब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स चल रही है तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स को पीरियड के टाइम में एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एनुअल करते हैं तो बेटर है कि वहाँ पे आप डिस्चार्ज नहीं करें, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कि क्या आपको अपने जो पार्टनर है उनका जो फ्लूइड है सेक्सुअल, क्या उसको अपनी बॉडी पे गिराना या फिर मुंह में लेना सेफ़ है या नहीं है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।